Hello student, this is Deepmala from Maharaja Agreseni School. Today we are going to study chapter 11 from class 10th. The chapter 11 is the human eye and the colorful world. मतलब कि हमारी आँख, मनुष्य की आँख और ये रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम हमारी आँखों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो इसमें अलग अलग फिनोमिनन होती है लाइट के कारण उसके बारे में पढ़ेंगे। तुम सबको पता है कि हमें कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आँखों की ज़रूरत होती है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर आता है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते, इमेज कर पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर अदर सेंस ऑर्गन्स है, उसी तरह जो आईज है वो हमें जो है हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे रूबरू कराने का काम करती है। हम अपने आसपास की जितनी भी हलचलें हैं उन्हें साफ तौर पर हम आँखों से देख पाते हैं और उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन आई है उसका डायग्राम दिया हुआ है। ह्यूमन आई में ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये जो है कॉर्निया कहलाती है। कॉर्निया के बाद जो है यहाँ एक्वेसियस ट्यूमर होता है। उसके बाद ये डार्क ब्लैक कलर की सरफेस, इसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बाद जो बीच में जगह होती है वो बचता है प्यूपिल होल, और उसके बाद एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है प्रोटीन जेली से बना हुआ। ये जो है एक कन्वेक्स लेंस होता है। इस कन्वेक्स लेंस को जो है सिलरी मसल्स के थ्रू जो है ये हमारी आँख पर कनेक्ट रहता है। जस्ट उसके बाद विट्रस ट्यूमर होता है, ये लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए होता है, और उसके पीछे रेटिना होता है। ये भी एक डेलिकेट लाइट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर की इमेज बनेगी, और लास्ट में होती है ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो इमेज कैसे बनेगी? तब होता है क्या है कि जैसे ही हमारी आंखों पर लाइट पड़ता है तो बाहर का जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह बिहेव करते हैं। टफ इसके दो काम है, एक तो ये पूरे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये हमारी आंखों को जो बाहर से जितना भी डस्ट पार्टिकल या अदर मटेरियल है उनसे ये बचाती है। तो सारा का सारा जो लाइट है वो इस कॉर्निया पे जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इसके ऊपर पड़ती है, और फिर यहाँ से जो है वो लाइट आगे प्यूपिल पर जाती है, और प्यूपिल से होती हुई लाइन क्रिस्टलाइन लेंस पर जाती है। क्रिस्टलाइन लेंस से जो लाइट है आगे जाके रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पर पड़ता है, और इस रेटिना पर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है, और फिर ये जो इमेज बनती है ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को एनालिसिस करने के लिए दे दी जाती है, जहाँ वो एनालिसिस करके जो है क्या चीज़ है ये पता लगाता है। अब इसमें जो आइरिस होती है, आइरिस हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है जिससे हमारी आंखों का कलर पता चलता है। मोस्टली इंडियंस में जो है ये आइरिस जो है वो ब्लैक कलर की होती है। इसका काम होता है जो प्यूपिल का साइज है इसको नियंत्रित करना, इसको कंट्रोल करना। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारी आंखों पर लाइट पड़ता है तो हमारी आंखों को जो है एक निश्चित क्वांटिटी में लाइट होता है। अगर उससे ज़्यादा भी लाइट जाएगा तब भी हम नहीं देख पाएंगे और कम में भी नहीं देख पाएंगे। तो प्यूपिल क्या करता है, जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है अगर वो एग्जैक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में है तो जो आइरिस है ये प्यूपिल का जो ये होल होता है इसको छोटा कर देता है, सिकुड़ देता है, जिससे आंखों पर लेंस पर पड़ने वाले लाइट की क्वांटिटी कम हो जाती है। और जब लाइट कम होता है, जैसे रात के अंधेरे का समय हो, उस समय क्या होता है ज्यादा से ज्यादा रोशनी आंखों में आए इसके लिए रेटिना जो है प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देती है, और कुछ समय बाद हमें अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखने लगते हैं। इसके बाद ये जो लेंस होता है एक क्रिस्टलाइन लेंस है, प्रोटीन जेली से बना होता है, और एक कन्वेक्स लेंस है। ये जो है इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है जो भी ऑब्जेक्ट सामने दिख रहा हो उसकी। उसके बाद जब रेटिना पर पड़ती तो रेटिना में बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, कोन सेल और रॉड सेल। इनमें से जो कोन सेल्स होती है वो कलर सेंसिटिव होती है, और जो रॉड सेल्स होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है। तो ये वाली जो सेल्स होती है ये यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करके रेटिना पर बनाएगी, और रेटिना पर जो इमेज बनेगी फिर वो जो मैसेज है ऑप्टिक नर्व्स लेती है, और ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन को देगी, और ब्रेन जो है इमेज को एनालिसिस करके हमें बताता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर क्या है। अब हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और ये जो है कनकेव लेंस है। ये जो है सिल्वरी मसल्स के थ्रू हमारी जो आँख है उसके साथ ये कनेक्ट होता है। इन सिल्वरी मसल्स का काम होता है, ये जो लेंस है इसकी
जो थिकनेस है उसको कंट्रोल करना। अब जब हमें कोई ऑब्जेक्ट पास का देखना होता है तब हमारा ये जो लेंस होता है इसी को हमें पतला करना पड़ता है। तो ये जो सिलरी मसल्स है ये क्या करती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण ये जो लेंस है ये पतला हो जाता है और हम कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। वैसे जब ये सिलरी मसल रिलैक्स हो जाती है तब ये जो लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि तब लेंस मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ने के कारण जो है हम दूर वाले जो ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। तो हमारे जो आंखों का जो पावर है उसको फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। हमारा जो लेंस है ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मोटा या पतला हो सकता है, इसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो इसकी जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट वो है जिसमें कि आप अपनी आंखों पर बिना जोर दिए बिना स्ट्रेस डाले जो है किसी भी चीज को क्लियरली देख सके। तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ होगा आप उसे क्लियरली देख सकते हैं। अपनी बुक भी जो है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होने पर हम वर्ड को क्लियरली पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे हम उसे उसके पास लाते हैं वो जो है धुंधले दिखने शुरू हो जाते हैं। और वहीं इसका जो फार्थेस्ट पॉइंट होता है, फार पॉइंट जो है इसका वो इंफिनिटी होता है। हम जो है इंफिनिट तक जो है हमारी आंखों से देख पाते हैं। अब जो ह्यूमन आई है उसमें जो है अलग अलग तरह के डिफेक्ट आते हैं देखने में। हमारी जो आंखें हैं वो समय के साथ या किसी कमी के कारण या किसी माल फंक्शन के कारण जो है ह्यूमन आई के किसी भी पार्ट में अगर डिफेक्ट आता है तो देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। और अगर वो डिफेक्ट परमानेंट और ठीक ना होने वाला हो तो कम्प्लीटली जो है विजन का लॉस भी हो सकता है, मतलब कि हमें दिखाई देना बंद भी हो सकता है। इनमें जो 3 मेन डिफेक्ट है उसमें है मायोपिया जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया जिसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। अब इनमें से सबसे पहला है मायोपिया। मायोपिया में सबसे पहला जो है इसके कॉज देख लेते हैं। मायोपिया जो होता है उसमें एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, मतलब कि जो लेंस है लेंस का जो कर्वेचर होता है ये वाला जो साइड्स होता है वो काफी ज्यादा होने के कारण ही होता है। और दूसरा होता है इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल जो है नॉर्मली होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, बट अगर इससे ज्यादा बड़ी आईबॉल होगी तो भी जो है मायोपिया हो जाता है। अब मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमें जो है पास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रहता है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे ही वो हमारी आंखों पर उसे टकरा कर रोशनी पड़ती है तो वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है ये एक नॉर्मल आई है, अगर इस नॉर्मल आई में देखें ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो नॉर्मल आई में ऑब्जेक्ट का विजन रेटिना के ऊपर बनेगा तो वो सही दिखेगा। लेकिन जो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसके लिए क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट से रोशनी उसके लेंस पर पड़ती है तो वो रेटिना पर न जा मिलने से पहले ही क्या होता है यहाँ पर बीच में किसी पॉइंट पर मिल जाती है, जिससे कि रेटिना पर उसकी इमेज नहीं बन पाती है। इसे करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो है कनकेव लेंस का यूज करते हैं। कनकेव लेंस वाला चश्मा लगाने से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है प्रॉपर रेटिना पर बनने लगती है और जो उसे देखने में जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो डिफेक्ट है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। ये जो दृष्टि दोष है इसमें पर्सन को जो दूर के ऑब्जेक्ट जो भी है वो क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें पास के जो ऑब्जेक्ट है उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से घट के ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसको जब पास की चीज को वो 25 सेंटीमीटर दूर ले जाके जैसे भी दूर ले जाके देखेंगे तब वो उसे देख पाते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो होता है कि फोकल लेंथ जो होती है लेंस की वो ज्यादा हो जाती है। नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो होती है लेंस का पतला होना होता है जिससे कि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो, बट यहाँ एक्सेस लार्ज फोकल लेंथ होने के कारण जो होता है ऑब्जेक्ट का दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा है कि जो आईबॉल होती है वो बहुत छोटी हो जाए, इससे भी जो है हमें पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय एग्जैक्टली क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जब इमेज
रेटिना पर लेंस से होते हुए जाते बनती, तो वो रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के ऊपर बनना बंद हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें जो है इसमें एक कन्वेक्स लेंस का चश्मे का यूज करते हैं। अगर कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाते हैं तो प्रॉपर जो इमेज है वो लेंस से होते हुए रेटिना पर बनने लग जाती है, जिससे कि हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हमारा थर्ड जो डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है जो मनुष्य है उसमें बुढ़ापे के कारण, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके कारण आने लगता है। इस समय होता क्या है कि जो आंखों की सिलरी मसल्स हो जाती हैं वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने के कारण जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है बार बार चेंज होने लगती है, जिसके कारण पर्सन पर्टिकुलर ना दूर का देख पाता है ठीक से, ना पास का देख पाता है। तो इस समस्या को जो है प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया से बचने के लिए जो है बायफोकल लेंस यूज किए जाते हैं। जो बायफोकल लेंस होते हैं उसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो अपर पोर्शन होता है वो कनकेव लेंस का बना होता है, जिससे कि वो पर्सन जो है पर्टिकुलर दूर के जो ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख सके, और जो उसका लोअर पोर्शन होता है लेंस का वो कन्वेक्स लेंस का बना होता है, जिससे कि वो पास की चीजों को जो है वो देख सके। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम होती है जो कि ओल्ड एज के साथ बढ़ती जाती है, उसे बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में जो है पर्टिकुलर आई लेंस जो हो जाता है वो पूरा फॉगी स्नोई हो जाता है, और इसका जो इलाज है केवल और केवल सर्जरी के थ्रू होता है। इसमें जो लेंस है उसे चेंज करके दूसरा सिलिकॉन लेंस है आंख डाल दी जाती है, जिसके बाद जो है पर्टिकुलर पर्सन आसानी से देख सकता है। अब एक क्वेश्चन है कि वाई डू वी हैव टू आईज, हमें देखने के लिए दो ही आंखें क्यों होती, एक क्यों नहीं होती है। तो होता क्या है, जब हम दो आंखों से देखते हैं तो हम जो है लगभग हमारे जो है ये 180 डिग्री है। जब हम दो आंखों से देखते हैं तो 180 डिग्री तक दोनों तरफ जो है हम इतना जो एरिया होता है वो फेंटली देख पाते हैं, मतलब जब हमें दिखता है तो धीमा दिखाई देता है, मद्दा दिखता है। और जो है 150 डिग्री के एंगल तक जो है हम लोग दो आंखों की वजह से क्लियर देख सकते हैं। और इस क्लियर देखने की वजह यह है कि अगर हम एक आंख से देखेंगे तो हमें केवल दो डायमेंशन दिखेगी। थर्ड डायमेंशन जिसे हम डेप्थ कहते हैं उसे देखने के लिए हमें जो है दो आंखों की जरूरत पड़ती है। पर्टिकुलर जितने कार्निवरस एनिमल्स है या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो उनके हेड के जो है बोथ साइड में होती है। ऐसा होने से क्या होता है कि वो फील्ड व्यू को ज्यादा देख पाते हैं, वो अपने आसपास का ज्यादा एरिया कवर करते हैं। बट जो ह्यूमन बीइंग है उनमें जो दोनों आंखें होती है सामने होती है और उनके बीच में कुछ ही इंच का गैप होता है, जिसके कारण कि उनका देखने वाला जो एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है। और अगर एक आंख होगी तो फिर वो जो है ओनली 2 डायमेंशन में देख पाएंगे। इसीलिए जो होते हैं उनको जो है दो आंखें हमारे पास, जिससे कि हम 3 डायमेंशन में देख पाए और ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो कवर करे। ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट की जो आंखें होती है वो उनके सर के ऊपर होती है, और वो जो है चारों डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकती है। इससे जो वो इंसेक्ट्स है वो 360 डायमेंशन में देख सकते हैं। जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, ये जो इंसेक्ट है ये 360 डायरेक्शन में देख सकते हैं। According to today's lecture, I am giving you some question. You should be note this question in your notebook. First question: why do we have two eyes? Second, explain myopia and hypermetropia. And third one, draw a label diagram of eye and explain its working.